रोमांटिक कहानी। भाभी घर की छत पर खड़ी नंदिनी अपने भीगे बाल सुखा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी रात में ठंड लग जाएगी, नीचे चलो। वो मुस्कुराई। आप हर बार मेरी चिंता क्यों करते हैं? आरव आरव उसके देवर थे, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। नंदिनी की शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर उसके पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते। ऐसे में घर की छोटी छोटी खुशियां आरव ही संभाल लेते। कभी चाय बना देना, कभी उसकी पसंद की किताब ले आना। उस रात बिजली चली गई। छत पर सिर्फ चांदनी थी और दूर कहीं से बांसुरी की आवाज आ रही थी। भाभी, आरव ने धीरे से कहा, अगर किसी की मुस्कान किसी की आदत बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। हवा में अजीब सी खामोशी थी। शायद प्यार, उसने धीमे से जवाब दिया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो मुझे आपकी मुस्कान से प्यार हो गया है। नंदिनी का दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने नजरें झुका लीं। कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं आरव, लेकिन उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, नाम नहीं दिया जाता। आरव ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें। बारिश फिर से शुरू हो गई। दोनों छत की मुंडेर के पास खड़े होकर बारिश देखते रहे, बिना कुछ कहे भी, जैसे बहुत कुछ कह दिया हो। उस रात के बाद उनके रिश्ते में कोई सीमा नहीं टूटी, लेकिन एक अनकहा एहसास हमेशा उनके बीच महकता रहा, बरसात की उस मिट्टी की खुशबू की तरह। गर्मी की शाम थी। गांव के बड़े से आंगन में शादी की आखिरी रस्में चल रही थीं। ढोलक की आवाज, औरतों की हंसी और हल्की हवा पूरे घर को खुशियों से भर रही थी। नंदिनी लाल जोड़े में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में थकान भी थी और नए घर को लेकर हल्की घबराहट भी। तभी भीड़ के बीच से एक लड़का पानी का गिलास लेकर आया। भाभी, पानी। नंदिनी ने पहली बार उसे गौर से देखा। लंबा कद, हल्की मुस्कान और आंखों में शरारत। मैं आरव, आपका देवर। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराए। धन्यवाद, आरव ने मजाक में कहा। वैसे हमारे घर में जो पहली बार आता है उसे मुस्कुराना जरूरी होता है, वरना दादी नाराज हो जाती हैं। नंदिनी हंस पड़ी और शायद वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। शादी के कुछ दिनों बाद नंदिनी धीरे धीरे घर में घुलने लगी। उसके पति विवेक शहर में नौकरी करते थे, इसलिए अक्सर बाहर रहते। घर बड़ा था, लोग भी बहुत थे, मगर नंदिनी को सबसे ज्यादा आराम आरव के साथ बातें करके मिलता। सुबह चाय बनाते समय, भाभी, इतनी चीनी क्यों डालती हो? क्यों? मीठा पसंद नहीं? मीठा पसंद है, लेकिन इतना नहीं कि डायबिटीज हो जाए। अच्छा, फिर कल से फीकी चाय मिलेगी। नहीं नहीं, आप नाराज मत होइए। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे घर वालों को भी उनकी नोकझोंक पसंद आने लगी। एक दिन दोपहर में तेज बारिश शुरू हो गई। आंगन में सूखते कपड़े उड़ने लगे। नंदिनी भागकर कपड़े उठाने लगी, तभी उसका पैर फिसल गया, लेकिन गिरने से पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। बारिश तेज थी, हवा ठंडी, और नंदिनी का दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। संभल कर भाभी, आरव ने धीरे से कहा। नंदिनी ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। मैं ठीक हूँ। लेकिन वो ठीक नहीं थी, क्योंकि पहली बार उसे आरव के छूने का एहसास देर तक महसूस हुआ। उस रात नंदिनी देर तक सो नहीं पाई। बार बार वही पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ये गलत है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उधर आरव भी छत पर बैठा बारिश देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी भाभी सिर्फ घर का रिश्ता नहीं रही, वो उसकी आदत बनती जा रही थी। अगली सुबह घर में हलचल थी। दादी मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, चाची रसोई में थी, और नंदिनी चुपचाप आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। राखी बेचैनी अभी भी उसके चेहरे पर थी। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी, चाय नहीं मिलेगी आज? नंदिनी ने पलटकर देखा। आरव हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो भी रात भर सोया न हो। रसोई में रखी है? नंदिनी ने नजरें चुराते हुए कहा। आरव धीरे से उसके पास आकर बोला, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं तो फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? नंदिनी कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस पानी का लोटा नीचे रखा और अंदर चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। दिन बीतते गए, मगर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आने लगी। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर हंसी होती थी, अब वहां नजरें चुराई जाती थीं। लेकिन दिल की बातें छुपाना आसान नहीं होता। एक शाम बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दादी ने आवाज लगाई, आरव, जरा मोमबत्ती जला दे। आरव मोमबत्ती लेकर रसोई में पहुंचा। वहां सिर्फ नंदिनी थी। हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी। आरव कुछ पल बस उसे देखता रह गया। क्या हुआ? नंदिनी ने पूछा। कुछ नहीं, तो ऐसे क्यों देख रहे हैं? आरव मुस्कुराया, क्योंकि कुछ चीजें अंधेरे में और खूबसूरत लगती हैं। नंदिनी का दिल फिर तेज धड़कने लगा। आपको मजाक बहुत सूझता है।
उसने धीमे से कहा, अगर सच बोलूं तो। क्या? आरव थोड़ा करीब आया। मुझे आपकी आदत हो गई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने पहली बार उसकी आंखों में वो एहसास साफ देखा जिसे दोनों अब तक छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आरव, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसकी आवाज धीमी थी। क्या जो मैं महसूस करता हूँ वो गलत है? नंदिनी ने खुद को संभालते हुए कहा, गलत नहीं, लेकिन अधूरा जरूर है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वो रात आरव देर तक जागता रहा। उसे पहली बार डर लग रहा था। डर इस बात का कि कहीं वो अपनी भाभी को खो न दे, और उधर नंदिनी कमरे में बैठी रो रही थी क्योंकि दिल पहली बार किसी ऐसे इंसान के करीब जा रहा था जिसे वो कभी अपना नहीं कह सकती था। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी ने खुद को घर के कामों में इतना उलझा लिया कि आरव से अकेले बात करने का मौका ही न मिले, लेकिन जितना वो दूर जाने की कोशिश करती, दिल उतना ही उसके करीब खींचता जाता। एक सुबह विवेक का फोन आया। नंदिनी, मुझे अगले 2 महीने और शहर में रुकना पड़ेगा। 2 महीने? उसकी आवाज धीमी पड़ गई। हाँ, काम बहुत है। तुम अपना ध्यान रखना। फोन कट गया। नंदिनी कुछ पल चुप बैठी रही। उसे समझ नहीं आया कि उसे दुख विवेक के दूर होने का है या इस बात का कि अब वो फिर आरव के करीब आ जाएगी। शाम को घर में सब लोग रिश्तेदारी की शादी में गए थे। सिर्फ नंदिनी और आरव घर पर थे। बारिश होने लगी। नंदिनी बरामदे में खड़ी बारिश देख रही थी। तभी पीछे से आरव आकर खड़ा हो गया। आपको बारिश बहुत पसंद है ना? हम मुझे भी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आरव बोला, भाभी, क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी को भूलना चाहे लेकिन हर पल वही याद आए? नंदिनी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। हाँ, होता है। फिर क्या करना चाहिए? नंदिनी ने गहरी सांस ली। दूरी बना लेनी चाहिए, और अगर दूरी से तकलीफ और बढ़ जाए तो? अब नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं था। बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन दोनों के दिलों में बेचैनी। अचानक तेज बिजली चमकी। नंदिनी डरकर हल्का सा लड़खड़ा गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार नंदिनी ने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उस पल में जैसे सारी आवाजें गायब हो गई थी, सिर्फ दिल की धड़कनें थी। आरव धीरे से बोला, काश ये रिश्ता इतना मुश्किल ना होता। नंदिनी की आंखें भर आईं। कुछ रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अधूरे भी। आरव ने पहली बार उसके आंसू पोंछे और शायद उसी पल दोनों समझ गए कि अब ये सिर्फ आकर्षण नहीं रहा, ये प्यार बन चुका था। लेकिन प्यार जितना गहरा होता गया, डर भी उतना ही बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों जानते थे अगर ये बात घर वालों को पता चली तो सब कुछ टूट सकता था।